मेरा नाम शमसे आलम, ग्राम सभा सौना, पोस्ट सौरेजी, जनपद महाराजगंज। मैं देश का गद्दार नहीं, देश का वफादार हूँ। इसलिए आज मैं सरकार की संपत्ति को उजागर करना चाहता हूँ। ग्राम सभा सौना का ये खतौनी है, देख सकते हैं इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये 9 गाटा में बंजर की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन में 9 गाटा में है। प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या 83, 94, 98, 288, 327, 397, 398, 400, 401 और कुल टोटल है 9 गाटा। 9 गाटा में 2.8330 हेक्टेयर है। प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल हेक्टेयर 2.8330 है। आजकल के दुनिया में, आजकल के ज़माने में 1-1 डिसमिल के लिए, 2-2 डिसमिल के लिए, 1-1 इंच 2-2 इंच के लिए जो है लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये सरकार की खतौनी है और इस सरकार के खतौनी में विकास होना चाहिए, लेकिन विकास नहीं हो पाता है। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये सरकार की खतौनी में 9 गाटा में बंजर की ज़मीन है, ग्राम सभा सौना में। और एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल, ये पूरा जो है 9 गाटा है, 9 गाटे का कुल क्षेत्रफल है 2.8330 है, बहुत ज़्यादा है। तो इस ज़मीन पर विकास होना चाहिए। विकास कैसे होता है? ये पहला गाटा है 83, 0.9390 है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक गाटे का जो मतलब ज़मीन है, उस ज़मीन को बाउंड्री होना चाहिए। ये 9 गाटा में जो ज़मीन है ना बंजर की, ग्राम सभा सौना का, तो ये 9 गाटा है। 9 गाटा में बाउंड्री होना चाहिए सरकार की तरफ से। और सरकार की तरफ से जब बाउंड्री हो जाएगा तो उसमें अलग अलग पौधे लगा दिए जाएंगे। आम का पौधा, अमरूद का पौधा, लीची का पौधा, सागवान का पौधा, शीशम का पौधा, बांस का पौधा। और हमारे ग्राम सभा सौना में ये सरकारी मतलब जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोग जाते हैं मुख्यालय, यहाँ से मुख्यालय कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर होगा। हमारे ग्राम सभा सौना में 9 गाटा में जब बंजर की ज़मीन है, 9 गाटा में पूरा है 2.8330 हेक्टेयर है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये 9 गाटा जो बंजर की ज़मीन है, ये पूरा का पूरा बाउंड्री होना चाहिए। और बाउंड्री हो करके उसमें पूरा का पूरा पौधा होना चाहिए, तब जाके कहीं अपना भारत देश जो है, हमारा ग्राम सभा सौना विकास के मतलब विकास तेज़ी से होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार की संपत्ति है, ये बंजर की ज़मीन है, तो इसमें विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा? यहाँ विकास के नाम पर घोटाला होता है। अब घोटाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 9 गाटा में बंजर की ज़मीन है, 2.8330 हेक्टेयर है, काफ़ी ज़्यादा है। और लोग यहाँ पर 1-1 इंच के लिए, 2-2 इंच के लिए झगड़ा करते हैं, 1-1 डिसमिल के लिए झगड़ा करते हैं। लेकिन मेरे सरकार की एक खतौनी में देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 गाटा में बंजर की ज़मीन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और पूरा का पूरा 9 गाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ये बंजर की ज़मीन है, ये सरकार की संपत्ति है, सार्वजनिक है। ये बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री हो करके इसमें सारा का सारा पौधा लगना चाहिए, तब कहीं न कहीं जा करके अपना देश विकास करेगा। ये एक गांव की बात नहीं है, देख सकते हैं इसका, ये एक गांव की बात नहीं है, हर गांव की बात है। और इसी तरह से विकास के नाम पर धोखाधड़ी होता है, विकास के नाम पे घोटाला होता है। ये घोटाला होना नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बंजर की ज़मीन 9 गाटा में है ना ग्राम सभा सौना में, इस पर विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा? उसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें आम का पौधा, अमरूद का पौधा, लीची का पौधा, बांस का पौधा
उसमें जब खेती होगा ना, पौधा लग जाएगा ना, तो बहुत जल्दी अपना भारत देश जो है विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इसको जांचिए, जांच करवाइए और उसके बाद जो है इस पर बाउंड्री करवाइए और बाउंड्री करवा करके इसमें सारा का सारा पौधा लगवाइए। और जितने हमारे ग्राम सभा सवना के जो बाहर जा कर के कमाते हैं, विदेशों में कमाते हैं जा कर के, वो कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पर अपने घर, अपने गांव में, अपने परिवार में रह करके ये जो है अपना विकास करेंगे और अपना घर परिवार जो है अपना अच्छा तरीक़ा से देखेंगे, सोचेंगे, तब ना अपना भारत देश विकास करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सब यहाँ पर देखिए, क्या नाम है ये, गौशाला नहीं है, गौशाला होना चाहिए यार। ये 9 गाटा में नबीर प्रति की ज़मीन है, देख सकते हैं इस कागज़ में। ये खतौनी है, सरकार की खतौनी है, ये सार्वजनिक है। और सार्वजनिक ज़मीन पर 9 गाटा में बाउंड्री होना चाहिए और बाउंड्री हो करके उसमें पूरा का पूरा एकदम एक सिस्टम से पौधा होना चाहिए और पौधा लग जाएगा, उसमें सब्जी की खेती लगेगी। जब उसके बाद उसमें 9 गाटा में जो है बोरिंग हो जाएगा, उसमें पौधा लग जाएगा, उसमें सब्जी की खेती होगी। यहाँ विकास नहीं है। विकास कैसे किया जाता है कुछ नहीं मालूम है। ये छोटे छोटे जो नेता है ना, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ये हर गांव की बात है और हर ग्राम सभा में बंजर की ज़मीन पड़ी हुई है और उस बंजर की ज़मीन पर विकास नहीं हो पाता है। मैं महाराजगंज जिले के जिला अधिकारी महोदय जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यहाँ के लेखपाल साहब से निवेदन करता हूं, कानगो साहब से निवेदन करता हूं, यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कम से कम इसको आप जांचिए, परखिए और देखिए। उसके बाद इस पर निर्णय लेकर के इसको बाउंड्री कराइए। देख सकते हैं, इसको बाउंड्री कराइए और बाउंड्री करा करके इस पर जो है हरा भरा पौधा होना चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। उसके बाद जो है देखते हैं कि हमारे ग्राम सभा सवना में 8 तालाबें हैं। 4 तालाब तो गांव से बाहर है और 4 तालाब जो है गांव के अंदर हैं। वो चारों तालाब कब्जा हो चुके हैं और जो चारों तालाब बाहर है ना, उसका पानी पहले नहीं सूखता था, लेकिन आज के समय में वो पानी जो है सूख जाता है। हमारे चिड़ै, पक्षी, पंछी, जीव जंतु ये सब कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे? तालाब रहेगा तभी तो मतलब वहाँ पर जो है अच्छा तरीके से पानी ये सब पिएंगे और जो है काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर नहीं मेरा बात पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को। अगर जो मेरे विरोधी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी अच्छे हैं, और जो मेरे सपोर्टर हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी अच्छे हैं। लेकिन अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे प्रयास को जो है हमारा ये टांग पकड़ के खींचने की कोशिश मत करें। मेरे टांग को ऊपर मतलब सम्मान करें और सभ्यता दें, ताकि हम भी थोड़ा सा कुछ काम कर सकें अपने भारत देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।